मैं प्रेम सर अपने YouTube चैनल प्रेम सर अलौली पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 प्रश्न को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न को पूरा कर लिया था। आज उस 2 प्रश्न को भी हम पूरा कर देते हैं। एकाग्र मन से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 37 बड़ा VVI प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, माने कि एक समकोण त्रिभुज है, असमकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार को कहते हैं। लंब और आधार को कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण मतलब चारों ओर चक्कर लगाता है। तो निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो ध्यान से सुनिए। समकोण त्रिभुज को जब उसके लंब के चारों ओर परिभ्रमण किया जाए तो एक शंकु बनेगा। यदि आधार के चारों ओर परिभ्रमण किया जाए तो एक ही शंकु बनेगा। परंतु समकोण त्रिभुज को कर्ण पर जब उस त्रिभुज को चारों ओर परिक्रमा लगाया जाए तब 2 शंकु बनेगा। अरे हम थ्योरी क्लास में भी जाने थे कि समकोण त्रिभुज की सहायता से शंकु बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार समकोण त्रिभुज के लंब या आधार, समकोण त्रिभुज के लंब या आधार के चारों ओर समकोण त्रिभुज को घुमाने से एक शंकु बनता है। लंब या आधार के चारों ओर समकोण त्रिभुज को घुमाने से मात्र एक शंकु बनता है। परंतु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर यदि उस त्रिभुज को चारों ओर घुमाया जाए तब 2 शंकु बनता है। समकोण त्रिभुज के कर्ण पर यदि उस त्रिभुज को चारों ओर घुमाया जाए तब 2 शंकु बनता है। प्रश्न आदेश क्या दे रहा है? प्रश्न आदेश दे रहा है यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। यह समकोण त्रिभुज अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। तुरंत सुनाए हैं, समकोण त्रिभुज अपने कर्ण पर परिभ्रमण करेगा तब 2 शंकु बनेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है तो सबसे पहले कर्ण निकाला जाए। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √अंडर लंब स्क्वायर अर्थात 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात 4 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 25 वर्गमूल 5। कर्ण कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज अपने कर्ण के चारों ओर परिक्रमा करता है। समकोण त्रिभुज अपने कर्ण के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो थोड़ा हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अरे हम समकोण त्रिभुज ही बनाए हैं। समकोण त्रिभुज ही है ये। समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कर्ण कितना? 5 सेंटीमीटर। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब प्रश्नानुसार यह अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है। मतलब
यह जो कर्ण देख रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यह अपने कर्ण के चारों ओर परिभ्रमण करता है। अब कॉन्सेप्ट सुनाए हैं, समकोण त्रिभुज को कर्ण के चारों तरफ घुमाया जाए, कर्ण के चारों ओर घुमाया जाए, तब दो शंकु का निर्माण होगा। यहां पर भी दो शंकु बनेगा। यहां पर भी दो शंकु बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये पूरा पूरा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी पूरा पूरा कितना हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यदि नामकरण करना चाहते हैं तो कर दीजिए। यहाँ पर AC क्या है, 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं, समकोण त्रिभुज यदि अपने कर्ण के चारों ओर परिक्रमा करता है तब दो शंकु बनेगा। कर्ण के चारों ओर परिक्रमा करता है तब दो शंकु बनेगा। तो निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर D लेते हैं, इसको मिला देते हैं, इस प्रतिच्छेदी बिंदु को हम P मान लेते हैं। अच्छा, AP ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई H1, PC नीचे वाले शंकु की ऊंचाई H2, A से C तक की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये त्रिज्या निकालना जरूरी है। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 गुना आधार, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, आधार 4 शीर्षलंब 3, आधार 4 शीर्षलंब 3, तो 4 गुना 3, 2 दूनी 4, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हम प्राप्त कर लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 6 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिए। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, कर्ण पर यहां से एक लंब डाल देते हैं, लंब AC कर्ण पर एक लंब डाल दिए। अरे AC कर्ण पर ये DP हम क्या डाल दिए हैं, लंब। AC कर्ण पर ये DP क्या डाल दिए हैं, लंब। अब वास्तव में यही लंब त्रिज्या बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये तो आखिर त्रिज्यन है रे। तो पुनः ध्यान से देखा जाए, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तो हम जान गए हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुना आधार, इस त्रिभुज का आधार सबसे पहले हम मान लेते हैं कितना, 5। आधार 5 मानेंगे तब ने शीर्षलंब ये मानेंगे। यदि यहाँ देखना चाहिएगा, आधार 5 मानिए तो शीर्षलंब DP, चाहे आधार 5 मानेंगे तो शीर्षलंब BP। DP मानो कि BP मानो, बात एक ही है। तो आधार मानकर चलिए हम मान लेते हैं 5, तो शीर्षलंब BP कह दीजिए, चाहे H बराबर 6। अब इसको सरल किया जाए, अंश को अंश से गुना, 5H, 2 उधर जाएगा तो गुना, केवल H बराबर 12/5। 12 को हम 5 से भाग करेंगे तो 2.4। अब वास्तव में ये जो शीर्षलंब है ये कहीं ना कहीं त्रिज्या का मान है, तो त्रिज्या का मान हम जान गए 2.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल दिए। अब प्रश्न कह रहा है निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें। निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करें, इसलिए निर्मित ठोस का आयतन, तो निर्मित ठोस का आयतन अब हम कैसे ज्ञात करें, बड़ा साधारण सा उपाय है।
सबसे पहले आप ऊपर वाले शंकु का आयतन निकाल लीजिए। ऊपर वाले शंकु का आयतन निकाल लीजिए। ऊपर वाले शंकु का नाम क्या है? ABD। ऊपर वाले शंकु का नाम क्या है? ABD। तो शंकु ABD का आयतन अब प्लस नीचे वाले शंकु का नाम क्या है? नीचे वाले शंकु का नाम है CDB। नीचे वाले शंकु का नाम है CDB। शंकु CDB का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर H। ऊपर वाले शंकु का ऊंचाई तो H1 माने हैं, प्लस शंकु CDB का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। नीचे वाले शंकु की ऊंचाई H2। अच्छा, त्रिज्या दोनों का एक समान है, ये भी गौर कीजिए। ऊपर वाले शंकु हो या नीचे वाले शंकु हो, दोनों की त्रिज्या एक समान है, एक जैसी है, इसलिए त्रिज्या को हम उसी रूप में छोड़ दिए। अब सॉल्व किया जाए, कॉमन क्या मिलेगा? 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन, बच गया H1 प्लस H2। 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या तो हम निकाले भी हैं, 2.4 गुना 2.4 गुना H1 प्लस H2। H1 और H2 को जोड़ देंगे तो पूरा लेंथ AC अर्थात 5। पाई का मान कुछ नहीं दिया है, 22/7 ही लेंगे। अब इसको सरल कर दीजिए, दशमलव काटेंगे, 10 3 3 8 24, 5 5 दूनी 10, 2 2 चौक 8, दशमलव काटेंगे तो 10, इसका आधा 2, इसका आधा 5, ऊपर में 22 गुना 2 गुना 1 44 और गुना 24 बट्टा में 7 गुना 5 35। खूब अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर दें और जो भी आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तेज से नोट कर लिया जाए, तेजी से। अब देखा जाए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। जैसे 37 उसी प्रकार 38। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। कर्ण को अक्ष मानकर इसके चारों ओर त्रिभुज को घुमाया गया। इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है ABC। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कर्ण को अक्ष मानकर इसके चारों ओर त्रिभुज को घुमाया गया है। तो इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अभी तुरंत आप लोग को हम कॉन्सेप्ट सुनाए हैं, तुरंत आप लोगों को सिद्धांत सुनाए हैं। समकोण त्रिभुज को लंब या आधार पर जब चारों ओर घुमाइएगा तो एक शंकु बनेगा। समकोण त्रिभुज को लंब या आधार पर
जब चारों ओर घुमाइएगा तो मात्र एक शंकु बनेगा, परंतु यदि समकोण त्रिभुज को कर्ण के चारों ओर घुमाइएगा तो दो शंकु बनेगा। कर्ण के चारों ओर घुमाइएगा तो दो शंकु बनेगा। प्रश्न तो वही बात कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज को कर्ण को अक्ष मानकर इसके चारों ओर घुमाया जाता है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 25 प्लस 144, दोनों का योग 169, वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार इस समकोण त्रिभुज को कर्ण को अक्ष मानकर इसके चारों ओर घुमाया जाता है। कर्ण को अक्ष मानकर इसके चारों ओर घुमाने से जो ठोस बनता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए फिगर कैसा बनेगा। फिगर किस प्रकार का बनेगा, एकदम ध्यान से देखा जाए। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट तुरंत आप लोग को सुनाए हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज को कर्ण को अक्ष मानकर चारों ओर घुमाया जाए तब दो शंकु का निर्माण होता है। तब कितने शंकु का निर्माण होता है? तब दो शंकु का निर्माण होता है। क्लियर? ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो ये कुल लंबाई कितना? ये भी 13 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, ये ए सी, ये कितना? 13 सेंटीमीटर। इसको हम अपना मन से मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं पी। अब क्या कहता है? इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? इसके लिए ऊपर वाले शंकु का वक्र पृष्ठ और जोड़ नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ। ऊपर वाले शंकु का वक्र पृष्ठ और जोड़ नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। एल तो पता ही है, ऊपर वाले का 5, नीचे वाले का 12। आर नहीं पता है, पहले आर हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। 1/2 गुना आधार है 12, शीर्षलंब है 5। 12 गुना 5, 2 छक 12, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लंब डाल देंगे, किस पर? 13 सेंटीमीटर। इस 13 सेंटीमीटर पर जो लंब डालेंगे वही जो लंब है वही किसका काम करेगा? त्रिज्या का। इस 13 सेंटीमीटर पर जो लंब डालेंगे वही लंब त्रिज्या का काम करेगा। तो पुनः चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अब हम जान ही चुके हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बराबर 30। 1/2 गुना आधार, आधार बदल दिए हैं, 13 को माने हैं। आधार कितना? 13 माने हैं। अब गुना शीर्षलंब, ये निकालना चाहते हैं क्योंकि शीर्षलंब ही त्रिज्या का काम करेगा। अब सरल कीजिए, अंश को अंश से गुना, 13h बराबर कोना कोनी गुना 60, केवल h बराबर 60/13 सेंटीमीटर। और ये जो ऊंचाई है ये कहीं ना कहीं त्रिज्या का मान है, इसलिए त्रिज्या कितना? 60/13 सेंटीमीटर। ऊपर वाले शंकु और नीचे वाले शंकु दोनों का त्रिज्या एक समान है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो ठोस निर्मित हुआ है इस ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठोस का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए ऊपर वाले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और जोड़ देंगे हम। ऊपर वाले शंकु का नाम क्या है? ABD। तो शंकु ABD का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाले शंकु का नाम क्या है? BCD। क्या नाम है? BCD। शंकु BCD का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई RL प्लस पाई RL। पाई का मान 22/7। त्रिज्या, दोनों शंकु की त्रिज्या एक समान है, 60/13 गुना L। ऊपर वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या 60/13 L। नीचे वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई 12। अब दोनों ओर गुना के रूप में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ध्यान से देखिए। तो 22/7 गुना 60/13 दोनों ओर गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में कॉमन कोष्ठ प्रारंभ। तो ये कॉमन लिए तो बच गया 5 प्लस ये कॉमन लिए तो बच गया 12। तो 22/7 गुना 60/13 गुना 17 बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। अब इसे आप खूब अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लें। अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना, और जो भी आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो कल गुना भाग आप लोग पर छोड़ दिए, 38 भी बना दिए। तेजी से नोट किया जाए। तो आज हम 37 और 38 मात्र 2 प्रश्न बनाए हैं। काफ़ी VVI था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। पुनः अगले वीडियो में हम गोला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगले वीडियो अर्थात अगले क्लास में हम गोला चैप्टर निश्चित रूप से स्टार्ट कर देंगे। परंतु आज जो हम प्रश्न बनाए हैं उसे कम से कम 2 या 3 बार आप जरूर बना लेना। 2 या 3 बार निश्चित रूप से बना लेना। और पुनः अंत में कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।